गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में अध्ययन किया था। चलिए बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का जो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल दिया है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, पहला जो है एग्जाम्पल, पहला उदाहरण जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसका हल करते हैं। देखिए बच्चों, tan A बराबर दिया है 4/3। tan A बराबर दिया है 4/3। बच्चों, हमने आपको एक ट्रिक बताया था, लाल बटे कप का, जिसमें यह साइन थीटा, यह कास थीटा और यह टैन थीटा था। तो यह टैन थीटा है, तो टैन थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। तो यह है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है बच्चों, देखिए यह अनुपात है तो इसको हम लिख सकते हैं लंब, और यह अनुपात लंब अनुपात आधार आधार। ठीक है, यह बराबर क्या है बच्चों? यह 4/3 है तो इसको भी अनुपात में लिख दें, 4/3। ठीक है, अर्थात बच्चों यह लंब बराबर दिया है 4 और यह आधार बराबर आपका दिया है 3। बच्चों, पिछले कक्षाओं में भी हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो अनुपात जो आधार होता है उसको हम आगे जो है 4x या 4k लगा लेते हैं। क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में x न लगाकर k लगाया है तो आप k लगा सकते हैं। तो लंब बराबर 4k या आधार बराबर 3k, k या x बच्चों हम लगाते हैं। पिछले कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है। तो लंब बराबर 4k हो गया और आधार बराबर 3k हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह आपका त्रिभुज है, ठीक है, और आपके त्रिभुज में यह हम B, यह आपका A और यह C नाम दे देते हैं। और यह जो बच्चों B है यह आपका 90 डिग्री का है। और क्या पूछ रहा है? A के अन्य त्रिकोणमितीय मान, माने हमें A के सापेक्ष पूछ रहा है बच्चों, अर्थात इस A के सापेक्ष हमें यह मान पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, जिसमें आपका दिया है, यहां देखिए tan A बराबर 4/3, इसकी सहायता से हमने यहां पर निकाल लिया है लंब बराबर 4k और आधार बराबर 3k। तो चलिए लंब और आधार पहले हम लिख लेते हैं। इस त्रिभुज में लंब और आधार क्या है तो आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में। बच्चों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों पहले जाके उस वीडियो को आप देखें। हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे। तो देखिए यह जो कोण 90 अंश है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह हमेशा कर्ण होता है। तो बच्चों यह जो भुजा है वह कर्ण है। जिस कोण के सापेक्ष पूछा जाए, अर्थात जिस कोण की चर्चा की जाए, तो कोण A की चर्चा की जा रही है, A के सापेक्ष की बात की जा रही है, तो इस जो है कोण A के सापेक्ष वाला जो भुजा होता है, सामने वाली भुजा, वह लंब होता है। तो बच्चों यह हो गया लंब
और जो तीसरी भुजा बच्चों को बची वह आपका आधार है। अब बच्चों हमने एक त्रिभुज बना लिया और एक त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा है उस भुजा को भी हमने लिख लिया। अब देखिए, अब यहाँ दिया है लंब बराबर 4 के, तो यहाँ जो लंब है यह वाली भुजा यह 4 के है, आधार 3 के, आधार 3 के है। अब हमें यह कर्ण निकालना है, क्योंकि बच्चों जब तक हम इस कर्ण का मान नहीं निकालेंगे, यहाँ पर देखिए कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में यह कर्ण की आवश्यकता होगी। देखिए यह अगर हम काश निकालेंगे तो यह आधार बटे कर्ण, साइन निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, अर्थात यह कर्ण चाहिए, हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, जो पिछली कक्षाओं में भी हम निकालते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है बच्चों? हमने देखा था कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, अर्थात यह जो कर्ण है, जो बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर अर्थात इसका वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका दिया है, ध्यान दीजिए बच्चों। अब यहां पर आप देखिए, हम निकाल लेते हैं यहां पे, तो यह लंब का स्क्वायर, यहां पर देखें लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, धन आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो चलिए इस जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो सूत्र है, इसका हम प्रयोग यहां पर करते हैं। तो यहां पर देखिए यह लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया है? 4k, लंब दिया है आपका 4k, तो 4k का स्क्वायर धन, धन क्या दिया है? आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है? 3k, तो आधार दिया है आपका 3k का स्क्वायर बराबर, बराबर आपका क्या दिया है बच्चों? देखिए बच्चों, तो यह आपका बराबर क्या दिया है? बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण, कर्ण क्या है? देखिए AC है, तो हम लिख सकते हैं कर्ण के जगह AC का स्क्वायर, ये, ठीक है। अब 4k का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर बच्चों हमको पता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 9k स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए 16 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो 16 और 9 25 होता है, यह 25 और ये k स्क्वायर, और यह बराबर है AC स्क्वायर, ठीक है। या AC स्क्वायर है, तो यदि हम AC का मान हमें चाहिए, हमें यहाँ पर AC का मान चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, तो यदि हम इस स्क्वायर को हटाएं, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा? इसमें अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर को हटाते हैं तो इनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, अर्थात एक टोपी लग जाती है इनके ऊपर, यदि हम इस वर्ग को, इस स्क्वायर को हटाते हैं। तो चलिए हमें केवल यहाँ AC मान चाहिए और यहाँ AC स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटा देते हैं। जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इनके ऊपर अंडर रूट लग जाता है, अर्थात एक टोपी लग जाती है, 25k स्क्वायर, और यह बराबर है AC,
क्योंकि हमने इस स्क्वायर को हटा दिया। जब मैंने इस स्क्वायर को हटाया तो इसके ऊपर क्या लग गया, टोपी लग गया। अर्थात आप देखिए यह 25 है तो इसका वर्गमूल क्या होता है आपको पता है, 25 होता है। तो 25 का वर्गमूल आपका 5 हो गया। और के स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यह स्क्वायर इस अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अर्थात यहाँ केवल के बचेगा। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ जब स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर अंडर रूट लग गया और यहाँ देखिए स्क्वायर है और यह अंडर रूट है तो इस स्क्वायर और इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बच गया के और यह बराबर हो गया AC। तो AC बराबर 5K हो गया। AC क्या है, कर्ण का मान है, तो कर्ण का मान जो है क्या हो गया 5K। अब हमें देखिए इस त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान पता हो गया, लंब का, आधार का और कर्ण का। अब हमें क्या करना है बच्चों, आप देखिए ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो tan a का तो दिया है, तो tan a के अतिरिक्त क्योंकि 6 जो है आपके जो है त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो 5 का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए पहले हम साइन का निकालें। तो क्या कर रहा है, a का अर्थात a के सापेक्ष इसका, तो साइन a, तो साइन a बराबर क्या होगा बच्चों, फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या, लाल बट्टे कक्का। ये जो लाल बट्टे कक्का है पहला ये साइन थीटा का है और ये होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन a बराबर लंब क्या है, लंब आपका 4K है, लंब 4K है, ठीक है। और कर्ण, कर्ण क्या है इसमें, कर्ण 5K है, ठीक है बच्चों। इसके से कैंसिल हो गया अर्थात साइन a बराबर हो गया 4/5। यह साइन a का मान निकल गया बच्चों, ठीक है। तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सभी मान निकाले हैं तो a का जो है साइन a का मान निकल गया। उसी तरह से हम निकालते हैं कास a का। अब कास से देखिए बच्चों इस फार्मूले में यहाँ है लाल बटे कक्का में दूसरा साइन जो है कास वाला आता है तो यह है आधार बटे कर्ण। अब देखिए इसमें आधार कहाँ है, आधार 3K है, आधार 3K है, ठीक है। और कर्ण, कर्ण क्या है 5K है, 5K। इसके से कैंसिल हो जाएगा और यह बच गया 3/5। यह इसका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए साइन ये हो गया, कास ये हो गया। अब साइन कास निकल गया, tan जो है पहले से जो है यहाँ दिया हुआ है। अब हमें किसका मान निकालने, अब हम काट का मान निकालें, काट a, ठीक है। काट a बराबर क्या होगा, हमने आपको बताया था कि tan और काट का विवाह हुआ था और वह एक दूसरे के क्या होते हैं, यह दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। तो tan का जो मान है उसी का उल्टा कर दें, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे कर दें। तो यह देखिए यह 3 है तो ऊपर लिख दें यहाँ 3K, ठीक है। और ऊपर 4 है तो यहाँ लिख दें 4K। इसके के से कैंसिल हो गया और यह बच गया 3/4। यह हो गया आपका किसका, काट a का, ठीक है। चलिए साइन हो गया, कास हो गया, काट हो गया। अब किसका मान बचा, अब चलिए हम मान निकाल लेते हैं सेक का। सेक a, सेक किससे विवाह हुआ था बच्चों, कास से हुआ था, ठीक है। क्योंकि यह जो कास है वह आध्यात्मिक व्यक्ति था, ठीक है। तो इस कास से सेक का विवाह हुआ। तो चलिए अब इसको उल्टा कर दें क्योंकि एक दूसरे के जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो 5 है तो 5 को ऊपर कर दें, 5K बटे यह जो ऊपर है उसको नीचे कर दें 3K। तो इसके के से कैंसिल हो गया, बच गया 5/3। यह हो गया। अब एक अंतिम बचा कोसेक। अब ये बचा कोसेक a। अब कोसेक a को कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान रखिए। कोसेक a, कोसेक किससे विवाह हुआ था बच्चों, साइन से हुआ था, ठीक है। क्योंकि साइन जो है सबसे बड़ा था
और सबसे पहला ऑप्शन जो है उन्हीं के पास लड़कियों को चयन के लिए गया था और उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर लड़की है उसी से हम विवाह करेंगे। तो साइन का विवाह कौशिक से हुआ था। बच्चों ये सब जो बता रहे हैं, अगर आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो पिछला वाला जो वीडियो है त्रिकोणमिति का परिचय, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका आप वीडियो जो है पहले जाके देखें और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो कोसेक ए बराबर, देखिए यह साइन ए का क्या व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, तो 5 नीचे है तो यहाँ पर 5 ऊपर कर दें, 5 के बटे यह जो ऊपर है उसको नीचे करें 4 के, इसके के से कैंसिल हो गया, आ गया 5 बटे 4, यह हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो कोण के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने याद कर लिया, साइन, कॉस, कोट, सेक और कोस। ठीक है, यह 5 मान है, एक मान पहले से दिया है। तो देखिए कितने आसानी से हमने त्रिकोणमिति के जो है उदाहरण को हल कर लिया। बच्चों यह त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है, यदि आपको इसके फार्मूले, ठीक है, याद है तो बहुत आसानी से इनके सवालों को आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, आपको हम सभी ट्रिक, एक एक छोटी छोटी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, और आगे आपको कोई भी समस्या जो है इस कक्षा 10 के गणित या मैथ में आने वाली नहीं है, यदि आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहें। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो इसको बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम इसका उदाहरण 3 देखेंगे, उदाहरण 2 नहीं देखेंगे बच्चों, क्योंकि उदाहरण 2 थोड़ा सा इससे भिन्न है। एनसीईआरटी में 4 उदाहरण है, तो उदाहरण 2 को सबसे बाद में देखेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण है लेकिन इस उदाहरण से थोड़ा भिन्न है, तो जो इसके समकक्ष, जो इसके समान उदाहरण है, पहले उसको देख लेते हैं जिससे इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उदाहरण 2 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।